Maya Rana Maya Mano Maya Vijnana Maya Ananda Maya Matmami Sujantam Yodiraham। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज का टॉपिक जो है एस्टोनिशिंग वर्ल्ड से सबसे यूनिक टॉपिक है और आज हम बात करेंगे इंसोमेनिया के बारे में। और मैं हूं सुमंत, आप बने रहिए मेरे साथ। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक घरेलू उपचार से कैसे मुक्ति मिल सकता है इंसोमेनिया यानी अनिद्रा से। तो दोस्तों, अभी जो हम बात कर रहे हैं अनिद्रा के बारे में, इसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए चुन चुन के 3 सीक्रेट टॉपिक्स लाए हैं जो भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूनिक है। तो आपको इस 3 टॉपिक के होने चलते आपको बड़े रहना पड़ेगा लॉन्ग टाइम, तो प्लीज़ कीप इट अप। टॉपिक है नेचुरल प्लांट्स एंड लीव्स और इसके ऊपर हम ध्यान देंगे क्या है प्लांट्स एंड लीव्स जो कि आपके घर के आसपास ही मिल जाते हैं। सेकेंड है शॉर्ट पीरियड ऑफ मेडिटेशन, एक स्मॉल मेडिटेशन रहेगी जिसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। थर्ड है दोस्तों डीप कंसंट्रेशन टू गेटिंग आउट स्लीपलेसनेस थॉट्स फ्रॉम आवर माइंड, मतलब हम अपने मस्तिष्क में ऐसे कोई भाव को, मतलब ऐसे कंसंट्रेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो हम इससे बहुत जल्दी आसानी से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले लाइक बटन प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम आगे में आपकी वीडियो के लिए नोटिफाई करते रहें। दोस्तों, ये है डॉक्टर मैथ्यू वॉकर जो प्रोफेसर है साइकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के। तो ये इनके अनुसार, इनके जो रिपोर्ट है, इन्होंने जो रिसर्च किया इनके अनुसार अल्जाइमर डिजीज़ क्या है इस बारे में हम तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इनकी जो रिसर्च है वो यहाँ से आया जब नींद के लिए रिसर्च कर रहे थे। अनिद्रा होता कैसे, स्टार्ट कैसे होता है। तो हम इंसान जो है, हमारे इंसान में भी कंप्यूटर के जैसे दिमाग होता है, उसका भी प्रोसेसिंग वैसे ही रहता है। हम भी कोई एक टॉपिक के ऊपर, कोई एक टास्क के ऊपर ही काम कर सकता है दिमाग। एट ए टाइम 2-3 टास्क के ऊपर काम नहीं कर सकता, एक प्रोसेस होने के बाद दूसरा स्टार्ट होता है। तो अगर हम कुछ टॉपिक को विचार कर रहे हैं, टास्क को विचार कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर हम पूरी तरह से उसको कंप्लीट ना करते हुए हमारे डर, हमारी भावनाओं को उसके ऊपर छोड़कर चलो छोड़ो क्या होगा ऐसा सोच के अगर हम उसको छोड़ के स्टॉप करके और हम दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं, तो उस विचार के ऊपर जो हमारी भावनाएं रहती है, चाहे वो डर हो, चाहे कोई भी संदेह हो, कुछ भी हो, वो क्या करता है, वो भावना वो हमें आकर पिन करता है। मतलब हम अभी जिस स्टेज पे है, मस्तिष्क जो स्टेज पे है, हमारा ब्रेन जो काम कर रहा है, चाहे वो आपकी नींद हो चाहे कुछ भी हो, उस पर उसकी पिछले टॉपिक की भावनाएं और विचार आकर नॉक करते हैं, पिन करते हैं, आपको डिस्टर्बेंस होती है, मतलब कि आपकी नींद गायब। मतलब एक साथ दोनों टॉपिक काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो टॉपिक आकर आपको बार बार पिन करते हैं कि आपने मुझे अधूरा छोड़ा है, आप कंप्लीट करो। और दोस्तों, ये सब होता है हमारे ब्रेन फंक्शन के अंदर डोपामाइन का एक्सेस होना। अगर हम डोपामाइन का एक्सेस होता है तो क्या होता है, हम लग्जरीज चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बल्कि जो सबसे ज़्यादा हार्ड लेबर करने वाले चीज़ हैं उनको हम अवॉइड करते हैं। और ये सब कुछ जो होता है ये डोपामाइन का एक्सेस होने से होता है। दोस्तों, डोपामाइन का रिलीज़ अधिक होने के लिए हमारे अंदर में कंफर्ट जोन की भावनाएं अधिक आना होता है। जैसे कि अगर कोई इंसान को बुक पढ़ने बोले, वो बुक नहीं पढ़ेगा, सिमिलर टॉपिक्स को वो मोबाइल में इजीली ढूंढ लेगा। दूसरा है, अगर हम कंफर्ट जोन देखते हैं तो जैसे कि मोबाइल में ज़्यादा पॉर्न फिल्में देखना या फिर कुछ भी मोबाइल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, कुछ गेम्स खेलना या फिर कोई भी हो जो कुछ आपको अट्रैक्ट करता हो, वो सारे चीज़ों को अधिक से अधिक, लग्जरी चीज़ों को अधिक से अधिक यूज़ करने के लिए हम वो क्या करते हैं, उसका डोपामाइन रिलीज़ ज़्यादा हो जाता है हमारे ब्रेन में और हम उसी के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट होना चालू हो जाते हैं। दोस्तों, इसका उदाहरण है सबसे छोटे छोटे बच्चे।
आपको पता ही होगा, इन बच्चों के अंदर जब आप कभी कोई बात आप उनको बोलते हो तो वो क्या करते हैं, वो कुछ ही देर के लिए वो बात सुन लेंगे, तुरंत उस बात को शिफ्ट करके दूसरे टॉपिक में चले जाएंगे और तुरंत उस टॉपिक के अनुसार वो अपना एक्टिविटीज़, मतलब उसको क्या लगता है कि अपनी बॉडी का मूवमेंट करना, ज़्यादा दौड़ना, खेलना, ये ज़्यादा करने में उनको ज़्यादा इच्छा होती है, क्योंकि उनके अंदर में कंफर्ट में रहने की आदत ही नहीं रहती और जिसकी वजह से डोपामाइन रिलीज़ ही नहीं होता और उनको बहुत अच्छी तरह से सही समय पर नींद भी आ जाती है और कंप्लीट वो नींद ले पाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इन बच्चों को फॉलो करें, इनकी तरह हम भी बन जाए, तो ये डोपामाइन रिलीज़ जो है, जो ये हार्मोन है, ये अधिक से अधिक रिलीज़ होना बंद कर देगा और हमको हमेशा हर एक काम में खुशी लगेगा, मन खुश रहेगा और हमारी जो काम करने की इच्छा है वो बढ़ जाएगा। हम अपने आप को जोशीले महसूस करने लगेंगे, हमारे हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट और टाइम टू टाइम हो जाएगा, नींद भी इसी तरह से टाइमिंग सेट हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि नींद की समस्याओं से परेशान हैं। वे अपने म्यूज़िक को लगाकर नींद लाने की कोशिश करते हैं या फिर मेडिसिन यूज़ करते हैं नींद के लिए, जिसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, या फिर कुछ प्राणायाम वगैरह करते हैं जिससे कि नींद आ जाए, या फिर रात में टहलने निकल जाते हैं। दोस्तों, हर साल 10 मिलियन केसेस आते हैं नींद से प्रभावित वाले लोगों की संख्या, जो कि हमारे भारतवर्ष में होता है। और हमारे देश के सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स एंड अपोलो, इस तरह के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ये दावा करते हैं कि हम नींद की बीमारी का पूरी तरह से इलाज नहीं कर सकते। उन्होंने अपने रिपोर्ट में यही लिखते हैं कि हम इसके ऊपर कुछ थेरेपी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत हद तक फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन इसको कम्प्लीटली क्योर करना ये हमारे बस की बात नहीं। ये देखते हैं दोस्तों, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारे शरीर को अगर हम सही तरह से नींद ना लें तो। दोस्तों, अगर हम सही समय पर नींद ना लें और सही समय पर नींद ना पूरा करें तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में लोअर परफॉर्मेंस रेट आपकी आ जाती है, स्लोड रिएक्शन टाइम आता है, रिस्क ऑफ डिप्रेशन आ जाती है, रिस्क ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर आ जाता है। मतलब कि कई सारे प्रॉब्लम सिर्फ साइकोलॉजिकली आता है। नेक्स्ट, ओवरवेट और ओबेसिटी, मतलब कि हमारी मोटापा और बढ़ जाते हैं। दूसरा, हार्ट पे प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। नेक्स्ट, डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है पैनक्रियास में। एंड फाइनली, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह से प्योर हो जाता है, मतलब कि हमारे सारे फंक्शंस पूरी तरह से डैमेज होने लगते हैं इसकी वजह से। दोस्तों, हमारे शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए कोई पर्टिकुलर दवा नहीं है जो कि आप इस दवा को ले लो और वो नींद आना चालू हो जाए, मतलब आप दवा बंद होने के बाद वो नींद आपको पर्टिकुलर टाइम पे आना चालू हो जाए। इस तरह की जो नेचुरल आपके बॉडी को बना दे, ऐसा कोई दवाई अभी तक बना नहीं है। आप स्लीपिंग पिल्स ले सकते हैं, उससे आपको नींद आएगी। ऐसे ही स्लीपिंग पिल्स लेकर ही आपको नींद लाना है और जिसकी वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट्स के नतीजे भी भुगतनी पड़ती है। ये दोस्तों, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ ऐसे भारत के प्राचीन आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार कुछ ऐसी दवाएं जो कि हमारे नींद की समस्याओं को कम्प्लीटली समाधान कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक है। सो दोस्तों, ये है वो पौधा जिसको हम बोलते हैं सुनसुनिया या फिर शुशनी साग। दोस्तों, इसका बायोलॉजिकल नेम है मार्सिलिया क्रेनाटा और ये जो पौधा है इसके 4 पत्ते जैसे दार रहते हैं। ये पौधा आपको पानी वाला जगह जहाँ पर है वहाँ मिल जाते हैं। मोस्टली ये खेत खलिहानों में मिलते हैं या जहाँ ज़्यादा पानी गिरता है वहाँ ये पैदा हो जाता है। तो आप इसको लाकर चाहे उसकी दाल में डाल के लीजिए या फिर कुछ सूप बनाकर पीजिए। इसको आप
यूज कर सकते। और ये जो है हमारे सभी तरफ उत्तर भारत और मैक्सिमम कई दक्षिण भारत में भी कई जगह पे मिलते हैं। ये थोड़ी सी खट्टी होती है और देखिए दोस्तों इसके 4 पंखुड़ी होते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार 3000 सालों से इस पौधे का उपयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। उनको पता था कि इसका कितने सारे गुण हैं और इसके लिए हम इसके गुणों को देखते हैं। अभी इसमें सबसे ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी, ड्यूरेटिक, डिप्यूरेटिव, फेब्रिफ्यूज एंड रेफ्रिजरेंट के गुण, और साथ ही साथ अगर सांप किसी को काट दे तो उसमें भी इसका यूज होता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है सब। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन रोधी, यानी कि आपके शरीर में कहीं दर्द हो या कहीं पर भी कुछ दर्द हो तो उसको ये पौधा मिटाता है। इसकी जो साग है ये मिटाते हैं। दूसरा है ड्यूरेटिक। ये एक सब्सटेंस है जो कि आपके यूरिन की प्रोडक्शन में मदद करता है। ये शरीर में अत्यधिक जो जल होता है, पानी होता है हमारे शरीर में, उसको निकालने में ये मदद करता है। तो ये भी एक उसका काम है जो वो कर। नेक्स्ट है दोस्तों डिपेरेटिव। डिपेरेटिव मीन्स डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट्स। तो मतलब इसको बोलते हैं हम प्यूरिफाइंग इफेक्ट्स। तो ये जो पौधा है ये आपके शरीर में जो मेडिसिनल टॉक्सिन्स बन जाते हैं, किसी भी वजह से अगर आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स बन जाते हैं उसको ये सब टॉक्सिन सब्सटेंस को रिमूव करता है। मतलब कि आपके शरीर से जो विषैले पदार्थ बन जाते हैं उसको भी ये निकाल फेंकता है। तो दोस्तों ये सिर्फ यही नहीं, इसके बहुत सारे गुण हैं। ये बहुत सारे बीमारियों को आपके पास आने से रोकता है अगर आप इसका सही तरह से सेवन करते इस्तेमाल करते हैं तो जैसे कि हमारे घर में नॉर्मली हमें इंसोम्निया जो है, हमारी नींद की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, डायरिया, रेस्पिरेटरी डिजीजेज एंड स्किन डिजीज, ये सारे होते रहते हैं। इन सब से भी ये पौधा मुक्ति देता है। जैसे ही आप इस पौधे का इस्तेमाल करेंगे आपकी नींद गहरी तरह से आना चालू हो जाएगा। बस इसको लेते रहने से ही नींद आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको पूरी तरह से नींद की बीमारी से छुटकारा दे सकता। सिर्फ बाहरी रूप से आपके इस पौधे के इस्तेमाल से नींद की बीमारी में पूरी तरह से हम छुटकारा पा जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमको क्या करना है, आंतरिक रूप से भी इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आंतरिक रूप से काम करने के लिए हमको योगासन की ज़रूरत पड़ेगी। तो योगासन जो आपकी नींद को पूरी तरह से ठीक रखे, कंट्रोल में रखे, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर योगासन होते हैं, प्राणायाम होते हैं। तो हम अभी उस योगासन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम योगासन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है योग निद्रा। अगर हम योग निद्रा करते हैं तो बहुत हद तक इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके बारे में हम जानने के लिए योग निद्रा एक ऐसी कला है, ऐसी एक प्राणायाम का उच्च स्थान है जहाँ पर कोई भी इंसान अगर उसके ऊपर जाए तो वो 8 घंटे की नींद सिर्फ 15 मिनट में कंप्लीट कर सकता है। मतलब आपकी ब्रेन जो 8 घंटा सोने से जो रिलैक्स लेता वो सिर्फ 15 मिनट में हो सकता है। ये प्राचीन कला हमारे देश के मुनि ऋषियों ने अपने योगाभ्यास के लिए और अपनी तपश्चर्या को पूरा करने के लिए इस योग निद्रा का सहारा लेते थे, जिसके वजह से वो अपनी शरीर की सारे थकान, अपने मस्तिष्क की सारी थकान इस योग निद्रा के द्वारा पूरा कर लेते थे और योग के माध्यम से अपने ध्यान और अपनी तपश्चर्या के माध्यम से और भी आगे अपने उच्च चैतन्य को प्राप्त करते थे, अपने तपश्चर्या को पूर्ण करते थे। दोस्तों अगर योग निद्रा को सीखना है तो आप हमें सोमेश्वरा वैदिक योगशाला में कॉल कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। और योग निद्रा को तो हम इस तरह से बताकर ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब आपको समझा नहीं सकते। इसके लिए आपको सेशन अटेंड करनी पड़ेगी। अगर आप मेडिटेशन सेशन अटेंड करते हैं तो आपको पोस्चर वाइज एक के बाद एक आपको इसके बारे में डिटेल्स रिपोर्ट मिल सकता है। तो हमारे इस सेशन के लिए आप हमें रजिस्टर कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप से हो या फिर आप
टेलीग्राम से हो, किसी से भी हमारे जो ग्रुप है, मेडिटेशन ग्रुप है, उसमें आप अटेंड कर सकते हो। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज है स्टेज 3 यानी कि थर्ड स्टेज। ये जो है ये एक बहुत ही मैजिकल ट्रिक्स है। अगर आप इसका सही तरह से ज्ञान ले लेते हैं तो आपको ये नींद क्या कोई भी बीमारी आपके शरीर से बहुत ही इजी से चला जाएगा। लेकिन ये बस आपको अपने कंसंट्रेशन की मात्रा को बढ़ाकर ही हो सकता है। और इस टेक्निक के द्वारा बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा चुके हैं। इवन शारीरिक कोई भी समस्या हो, मानसिक कोई भी समस्या हो, उससे आपको इस कंसंट्रेशन की अधिक मात्रा, मतलब उसकी जो ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाने से आप इससे पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हो। दोस्तों, अगर ये सब कुछ आपको जानना है, सीखना है, तो सोमेश्वरा योगशाला में आपको रजिस्ट्रेशन करनी है ताकि हम आपको ऑनलाइन ये सारा सब कुछ सिखा सकें। तो हाय गाइस, कैसा लगा आज हमारी जानकारी आपको, और कैसा लगा आज हमारी वीडियो? तो जो भी है, आपको जैसा भी लगा हो, आप हमें कमेंट करके नीचे बताइए। हम आपके कमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और आप हमारी नेक्स्ट जानकारी के साथ आने वाले धमाकेदार वीडियो के लिए इंतज़ार ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों।